हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अंधा प्यार। कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहो। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जो एक लड़की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। यह दोनों एक दूसरे से करीब 2 साल पहले एक ही कंपनी में जॉब करते वक्त मिले थे। शुरुआत में यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ना जाने कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब एक दूसरे के बगैर इनका एक पल भी काटना मुश्किल हो गया। इनकी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों ने साथ में शादी करने का फैसला भी कर लिया था, पर किस्मत ने मानो इनका साथ ही छोड़ दिया था। लड़की एक दिन हर रोज की तरह अपने ऑफिस जा रही थी, पर तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है। जब लड़के को ये बात पता चलती है तो वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है, जहां उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। वो लड़की 4 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रहती है। 4 दिन बाद उस लड़की को होश आता है तो वो बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुन वो लड़का उसके पास दौड़कर चला आता है। वो कहता है कि निधि, तुम्हें क्या हुआ। उस लड़की का नाम निधि होता है। निधि उसे रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। मेरी आंखों के आगे चारों तरफ काला अंधेरा सा छा रखा है। विजय, मुझे ये क्या हो गया है। निधि, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विजय वहां से भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि अब निधि कभी भी नहीं देख सकती, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। यह सुनते ही विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब निधि को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही जोर से रोने लगती है। वो विजय को देखना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, पर वो चाह कर भी उसे देख नहीं सकती। पर विजय निधि से झूठ बोल देता है। वो निधि से ये कहता है कि निधि, डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम्हारी आंखें ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगी और अगले महीने तक तुम देख सकोगी। यह सुनकर निधि बहुत ही खुश होती है। यह दोनों साथ में अपने घर आ जाते हैं। विजय निधि के पास हर पल रहता है, उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देता है। पर अब निधि मायूस रहने लगी थी। वो अब ज्यादा बात नहीं करती थी, बस चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रहती थी। विजय से निधि का ये हाल देखा नहीं गया। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने निधि की खुशी के लिए खुद की आंखें देने का फैसला कर लिया। विजय ने ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में पैसा इकट्ठा भी कर लिया। विजय ने डॉक्टर से भी बात कर ली कि वो अपनी आंखें निधि को डोनेट करना चाहता है। अब कल निधि इस दुनिया को फिर से देख सकेगी, क्योंकि कल निधि को विजय की आंखें मिल जाएंगी। ऑपरेशन से एक दिन पहले विजय निधि के साथ वो हर पल जीता है जो शादी के बाद जीना चाहता था। वो उसे बहुत सारा प्यार देता है, उसे खुद का ख्याल रखने को कहता है और साथ ही ये कहता है कि निधि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कभी भी कुछ हो गया तो तुम खुद का ख्याल रखोगी। उसकी ऐसी बातें सुन निधि उसे गले लगाकर कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं ये अंधेरे जिंदगी भर कबूल कर सकती हूँ, पर तुमसे दूरी नहीं। निधि का ऐसा प्यार देख विजय खुद को रोक नहीं पाता और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देख निधि भी रोने लग जाती है और यह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। जब निधि अगली सुबह डॉक्टर के पास जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने टाइम बाद वो अपने विजय को देख पाएगी। निधि विजय से पूछती है, मेरे ऑपरेशन के लिए किसने आंखें डोनेट करी हैं। विजय हंसते हुए कहता है, एक इंसान को मैंने हम दोनों की कहानी बताई तो उसी इंसान ने आंखों का इंतजाम किया। कुछ देर बाद निधि की आंखों का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 1 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता है और फाइनली निधि की आंखों का ऑपरेशन कामयाब रहता है। डॉक्टर उसकी आंखों की पट्टी को 4 दिन बाद खोलने के लिए कहते हैं, इसीलिए 4 दिन तक निधि को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद विजय निधि के पास आता है और उससे कहता है कि निधि, कुछ दिन अपने काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना होगा। पर निधि उसे मना करती है। वो कहती है, विजय, मैं तुम्हें सबसे पहले देखना चाहती हूँ। पर विजय उसे समझाते हुए कहता है, मुझे देखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अभी मेरा जाना जरूरी है। वो निधि को मना लेता है। 4 दिन बाद डॉक्टर निधि की आंखों से पट्टी हटाते हैं और अब वो सब कुछ देख सकती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने विजय को देखना था। वो विजय को फोन करती है, पर विजय का नंबर स्विच ऑफ आता है।
निधि सोचती है शायद नेटवर्क नहीं होगा। निधि अब अपने घर आ जाती है और विजय का वेट करने लगती है, पर धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, पर विजय का ना ही तो कोई फोन लगता है और ना ही वो घर पर आता है। निधि दिन रात उसे याद करती है और उन दोनों की पुरानी यादों को देखती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। निधि को अब लगता है शायद विजय अपनी दुनिया में ही बिजी हो गया है, शायद अब विजय को कोई और मिल गई है। निधि भी अब अपनी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है और किसी और का हाथ थाम लेती है। वो विजय को अब पूरी तरीके से भूल चुकी थी। एक दिन निधि घर पर सफाई कर रही होती है। वो सफाई करते वक्त अपनी और विजय का ड्रॉर खोलती है। ड्रॉर को खोलते ही उसे एक लेटर मिलता है जिस पर थोड़ी बहुत धूल जम चुकी थी। निधि उसे फूंक मारकर साफ करती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, निधि मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, आज भी तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आज भी तुम मेरी जिंदगी हो। मैं ये लेटर सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब भी तुम इसे पढ़ो तो अपने विजय को गलत ना समझो। निधि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम्हारी आंखें चली गई थीं, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैंने वो 1 महीना तुम्हारे साथ ठीक वैसे ही जिया जैसे पूरी जिंदगी साथ में जीना चाहता था। इसीलिए मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हें पाया, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए। पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जिन आंखों से आज तुम जो दुनिया देख रही हो, यह आंखें मेरी हैं। मैंने ही उस दिन इन आंखों को डोनेट किया था ताकि तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देख सको। और आज वो सच हो गया। मेरी आंखें आज एक खूबसूरत चेहरे के पास हैं। निधि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पढ़कर बहुत दुख होगा, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए इन आंखों को देने के बाद मैंने यहाँ से दूर जाने का फैसला कर लिया है ताकि तुम्हारे ऊपर बोझ न बन सकूं। और मैंने अपना नंबर भी तोड़ दिया है ताकि तुम मुझे भुलाकर अपनी दुनिया में आगे बढ़ सको। निधि मेरी इस जिंदगी में तुम ही मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार हो। अगर इस जिंदगी के बाद भी मुझे कोई और जन्म मिला तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहूँगा, पर उस जन्म में प्लीज़ कोई एक्सीडेंट मत करवाना, मेरे पास और मेरे साथ रहना। और हाँ, एक बात और, जब भी मेरी याद आए मेरी आंखों से अपने घर के आईने को देखना, उसमें तुम्हें मैं नजर आऊँगा। और हाँ प्लीज़ ये सब पढ़कर रोना मत। जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। आई मिस यू निधि, आई लव यू माई लाइफ लाइन, अलविदा। इतना पढ़ते हुए निधि रोने लगती है। उसने विजय की आंखों से जब आईना देखा तो उसकी आंखों में खुद के लिए एक गुस्सा और गिला दिखा। वो खुद को कोस रही थी कि वो समझ क्यों नहीं पाई उसके विजय के अलावा उसे इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं दे सकता था। वो बस खुद को शीशे में देख रोते ही जा रही थी क्योंकि उसने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी थी, यानी उसने अपने विजय को हमेशा के लिए खो दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।